हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज से हीलिंग का मैं आपको थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट करूंगी हिंट्स। ओके, सो कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वुंडेड सोल को, जो न जाने कितने सालों से, न जाने कितने जन्मों से वुंडेड हुई पड़ी है, घायल हुई पड़ी है, उसको आप किस तरह से जो है ठीक करोगे, हील करोगे और अपनी इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मल तरीके से करनी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। सो आज स्टार्टिंग स्टेप से करती हूँ। कैसे आप अपने आप पर ध्यान देके अपने आप को ग्रो करके अपने आप को हील करेंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ गए और थोड़ी देर मंत्रा उच्चारण कर लिया आपने और उठ के आप उसी दुनियादारी में पड़े हुए हो और फिर आप सोचोगे कि हाँ, वो आपको जो बताया जाता है वो तो आप कर ही रहे हो, तो आपकी हीलिंग हो रही है। ऐसा नहीं है। आपको अपने अंदर का पूरा सोच, पूरी थॉट प्रोसेस, पूरी जो आपकी कंडीशनिंग हुई हुई है और पूरी जो आपने अपने अंदर के बच्चे को मार डाला है, कुचल डाला है आपने या आपकी आसपास की सोसाइटी ने, उस सब को आपको हील करना होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ बताती हूँ आपको, जो आप अपनी ग्रोथ के लिए या फिर मैं तो इसको सेल्फ लव कहूँगी, तो आप इसके लिए जो स्टेप उठा सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने क्या किया था। मैंने अपने लिए किया कि मैंने अपने बचपन के सारी हॉबीज़, सारे क्रिएटिव साइड्स को लिया, उनको याद किया और उनको फिर से जगा के उनको अपनी लाइफ में जो है एक्टिव किया। ठीक है, अपनी एक्टिव पार्ट लेना स्टार्ट किया उन सारी चीज़ों के अंदर। जैसे बचपन से मुझे जैसे गार्डनिंग का शौक़ था, तो मैंने उस गार्डनिंग के अपने शौक़ को वापस ज़िंदा किया, जो शायद मैं पता नहीं कितने सालों से भूल चुकी थी। ठीक है, और फिर मैं जैसे मुझे तो काफ़ी चीज़ों का शौक़ था बचपन से। पोइट्री करने का शौक़ था और पोइट्री तो मुझे इंटेंशनली मेरी छुड़वाई गई थी बचपन में। ठीक है, टीचर्स वगैरह के या कुछ टीचर्स भी ऐसे मिले थे जिन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि वो टाइम भी ऐसा हुआ करता था ना हमारे बचपन का। आजकल तो बच्चों के क्रिएटिव साइड पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दो ही चीज़ें होती थी, या तो आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है। लो जी, आज ना तो बने हम डॉक्टर ना इंजीनियर और अपना वो क्रिएटिव साइड भी हम मार के बैठ गए। ठीक है, तो आज की जितनी भी बातें हैं ना, वो मैं आपसे बड़े ही मतलब जैसे बच्चे लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, वैसे कर रही हूँ। ठीक है, तो ना तो डॉक्टर बन पाए ना इंजीनियर बन पाए, लेकिन जो अपना क्रिएटिव साइड था उसको भी जो है इन लोगों ने दबा दबा के, कुचल कुचल के उसको भी मार डाला। वरना मुझे पोइट्री करने का, राइटिंग करने का बहुत शौक़ था। ठीक है, और मेरे बचपन के शौक़ थे, जैसे मुझे बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ मैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सिंगर अच्छी हूँ, लेकिन मुझे गानों का बहुत शौक़ था। मुझे ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, बहुत। इवन मुझे उनके पूरे लिरिक्स याद होते थे। ठीक है, दिन भर गाना सुनते रहना, बस अच्छा लगता था। और फिर मुझे जैसे मूवीज़ देखने का शौक़ था, लेकिन मूवीज़ में मुझे बहुत सेलेक्टेड मूवीज़ देखने का शौक़ था। बुक्स पढ़ने का शौक़ था, मैंने उस शौक़ को भी वापस जगाया। सिंगिंग करने का शौक़ था मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने उस शौक़ को जगाया, क्योंकि उससे बहुत सारी हीलिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, मैंने अपने डांसिंग के शौक़ को जगाया, मुझे डांस करने का बहुत शौक़ था, मैंने अपने डांसिंग के शौक़ को जगाया। तो डांस भी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं ली है, लेकिन शौक़ मेरे बहुत सारे थे, तो मैंने उन सभी शौक़ को जगाया वापस। ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग करने का मुझे बहुत शौक़ था। सो जब आप ये सब करते हो तो क्या होता है? तो होता ये है कि वो जो आपके अंदर का बच्चा है ना, जो एक कहा जाता है ना कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। ठीक है, तो आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन आपका दिल जो होता है, आपकी आत्मा जो होती है, वो उस बच्चे को हमेशा ढूंढ रही होती है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर वो डिज़ायर थी जो आपकी अल्टीमेट डिज़ायर थी, आपकी मतलब आपकी
सोल की जो तमन्नाएं होती थी, बड़े होके तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई कि पैसा कमाना है, इसको खुश रखना है, उसको खुश रखना है, सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलना है, अब मेरी शादी हो गई, अब मुझे ऐसा बिहेव करना है, बाहर जाना है तो नकली स्माइल चिपका के मुझे बैठना है। बच्चों को कभी देखा आपने? बच्चे का मूड नहीं होगा ना, वो नहीं बोलेगा, ठीक है, और बच्चे का मूड होगा ना तो वो चाहे कितना भी कैसा भी माहौल होगा लेकिन वो अपना खिलखिलाता रहेगा, किलकारियाँ मारता रहेगा। तो उसी बच्चे को जगाना है आपके अपने अंदर के उस बच्चे को, ठीक है, जो सोसाइटी की सीख में लग लग के, सोसाइटी की कंडीशनिंग में लग लग के हमने जो अपने अंदर के बच्चे को जो मार डाला है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी एंड आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये आपकी आत्मा के सच्ची डिज़ायर्स हैं। इतने हज़ार का इस ब्रांड का सूट या इस ब्रांड के जो फुटवेयर हैं या इस ब्रांड की जो वॉच है, वो आपकी आत्मा की गहराइयों की डिज़ायर्स नहीं है। वो तो आपके आप अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए ऐसी इच्छाएं पालते हो। ऐसी कार होनी चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा जूता चप्पल होना चाहिए, ये सब आपकी इंटरनल डिज़ायर्स नहीं है। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप किसी चीज़ को पाने की बहुत इच्छा करते हो, फलानी कार होनी चाहिए, और फिर जब वो कार भी आपके पास आ जाएगी फिर आपको लगेगा कि अरे मैं तो डिससेटिस्फाइड फील कर रही हूँ अंदर से, ठीक है। तो यही होता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी सच्ची डिज़ायर्स को परस्यू नहीं करते हो, आप अपनी सच्ची डिज़ायर्स को फॉलो करना सीखिए लाइफ में, कुछ नहीं होगा। एक छोटा सा फूल भी खिलेगा ना, अगर आपने एक पौधा लगाया और उसके ऊपर एक छोटा सा फूल भी खिल गया, वो आपको इतनी सच्ची खुशी दे के जाएगा, इतनी सच्ची खुशी जो बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको नहीं देगी, क्योंकि उसके अंदर आपकी मेहनत मुस्कुराएगी, ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में आना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको एक अचीवमेंट वाली फीलिंग होती है, ठीक है। 3D वर्ल्ड वाले अचीवमेंट नहीं कि हाँ मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है, मेरा ये लक्ष्य था लाइफ का, मैं इस जगह पहुंच गया हूँ, मैं इस पोस्ट पे पहुंच गया हूँ, या मैंने ये कार ले ली, मैंने ये जो है प्रॉपर्टी ले ली, ऐसे वाली नहीं, 3D वाली इच्छाएं नहीं। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना है, ठीक है। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपके पास नहीं है, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप गाइए, आप नाचिए, जो आपका मन करता है वो करिए, क्योंकि आपको दूसरों की खुशी के लिए नहीं करना है ये सब, आपको अपनी खुशी के लिए करना है सब। और जब आप अपनी खुशी के लिए करने लग जाओगे तो इससे होगा ये कि धीरे धीरे आप खुद से प्यार करने लग जाओगे। देखा बचपन में, देखा बच्चा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है उसके आसपास उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बस उसका पेट भरा होना चाहिए और उसकी चीज़ें उसके आसपास होनी चाहिए, और उसको जो है मतलब बहुत बच्चे की खुशी बहुत जो है ना इतनी कोई बड़ी वाली नहीं होती है कि जिसको आप अचीव ना कर सको, ठीक है। तो 3D वर्ल्ड वाली इच्छाएं नहीं, इच्छा वो जो हमेशा से आपके अंदर थी, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जो आपका पैशन था, ठीक है। तो जगाइए उनको। मैंने जैसे बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज़ क्या हो गया कि इंटरनेट की दुनिया में आ गए, तो फिर हम सोचते हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है। तो नो डाउट आप एक बुक स्टार्ट करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा रीड करिए, ठीक है, लेकिन आप एक बुक स्टार्ट करिए, चाहे उसके रोज़ के 2 पेज पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स। और अभी तो इंटरनेट का इतना फ़ायदा है कि हम कुछ भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अपने लिए। इंटरनेट पे PDF फाइल्स के रूप में ये जो बुक्स मौजूद हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो, और रोज़ का 2-3 पेज जैसा आपको लगे वैसा पढ़िए। कोई अच्छा नॉवल, कोई इंस्पायरिंग बुक, किसी की जीवनी निकाल लीजिए, ठीक है। कितने अच्छे अच्छे हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनकी किसी की जीवनी निकाल लीजिए, उनकी रोज़ के 2-3 पेज पढ़िए। इससे आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, आप खुश रहना स्टार्ट हो जाओगे, आप हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट हो जाओगे, ठीक है। और यही कुछ चीज़ें हैं जैसे आप जहाँ से आप अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप बड़े बड़े नियम सुनते हो ना कि ये करना है ये करना है, तो आप अपने सर पे बर्डन लाद लेते हो कि ओ अब तो ये करना पड़ेगा, ठीक है, मुझसे मेडिटेशन तो हो ही नहीं पाता है,
मैं बैठ के तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। स्टार्ट करिए एक एक कदम अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने असेंशन की तरफ एक एक कदम स्टार्ट करिए, हीलिंग की तरफ एक एक कदम स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा, छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलिए, फिर आप अपने आप ही बड़े स्टेप्स पे ऑटोमेटिकली कब शिफ्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपने लिए करने में सबके लिए आप इतना समय निकालते हो, अपने लिए समय निकालना सीखो, एंड इससे आपके सेल्फ लव पे भी वर्क होगा, आपकी सेल्फ ग्रोथ पे भी वर्क होगा, और आगे जाके आप इससे कुछ ना कुछ हो सकता है बहुत अच्छा, अगर आप उस चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके अंदर की इच्छाएं होती है ना, वो आपका पैशन होती है। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो दुनिया उसकी कदर करती है, और फिर ऑटोमेटिकली वो कब आपकी अर्निंग का जरिया बन जाते हैं वो भी आपको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। सो जो आपका करने का मन करता है वो आप करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय।